दर्शकों, आज हम आपके सामने एक नई कहानी पेश करने जा रहे हैं। एक सच्ची मीरा की, एक ऐसी गोपी जिसने परमात्मा के रंग में अपने आप को पूरी तरह रंग लिया। उनके बारे में मैं केवल इतना ही कहूँगी कि किसी ने फूल से पूछा कि जब तुम्हें किसी ने तोड़ा तो क्या तुम्हें दर्द नहीं हुआ? तो फूल ने जवाब दिया, तोड़ने वाला इतना खुश था कि मैं अपना दर्द ही भूल गया। खुद तो सहन किया लेकिन उफ तक नहीं किया। ये कहानी है उन दिनों की जब ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का पौधा लग रहा था। जन्म सिंध हैदराबाद धनाढ्य परिवार में, बहुत अच्छे परिवार में हुआ और बहुत अच्छी तरह से लालन पालन हुआ। नैन्सी, आज तुमने खाने में क्या खाया? मैंने कबूतर खाया। छी, भला ये भी कोई खाने की चीज है? ये बहुत टेस्टी होता है। इंसान होकर भला कोई कबूतर खा सकता है? हम तो मांस, मटन और मच्छी तक खाते हैं। तुम तो सिर्फ घास फूस ही खाती रहती हो। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। भगवान ने हमारे लिए कुछ अलग खाना बनाया है। अगर तुम वो नहीं खाओगी तो आज से हमारी दोस्ती खत्म। ठीक है, मैं दोस्ती तो तोड़ सकती हूँ लेकिन ये सब नहीं छोड़ सकती। तो फिर ठीक है, आज से कट्टी। ठीक है, कुट्टी। बहन, तुम कहाँ जा रही हो? बस यूँ घर जा रही थी। अच्छा, कल शाम तो मुझे चौराहे पर मिलना। पर क्यों? मैं तुम्हें एक जगह लेकर जाऊंगी। कौन सी जगह है? वहाँ ना सत्संग होता है। तुम्हें सत्संग पसंद है ना? हाँ। तो फिर कल शाम मिलना मुझे। जी ठीक है। कहते हैं शेरनी के दूध को रखा जाता है सोने के बर्तन में। इसी प्रकार से मीरा दीदी ने ज्ञान जब लिया तो उसे पूरी तरह से सहेज लिया और समेट लिया और झलकने नहीं दिया। मीरा, ये वही जगह है जहाँ मैं तुम्हें लाना चाहती थी। जो तू चाहती थी वो तुझे यहीं से मिलेगा मीरा। वाह, कमाल की जगह है ये। अरे कहाँ रुक गई? आओ अंदर आओ, मैं तुम्हें दीदी से मिलवाती हूँ। अच्छा दीदी, सारा सामान ले जाना, अच्छे से जाना। हाँ बहन, कल मैं चलती हूँ। सेंटर का ध्यान रखना अच्छे से। दीदी कब आएंगी? एक हफ्ते। एक हफ्ता? इतना इंतजार करना पड़ेगा? हाँ हाँ, ज्ञान सुनना है तो इंतजार तो करना पड़ेगा। हाँ जी। ये मीरा दिखाई नहीं दे रही। मीरा कोर्स की क्लासेस अटेंड करने गई है। एक बात बताओ, मुझे लग रहा है उसका ध्यान आजकल भटका हुआ है। वो कुछ किसी चीज की तलाश में है। वैसे तो वो गुमसुम रहती थी। हाँ। पर ना जाने क्यों आजकल वो इस तरीके से उसका व्यवहार है। ऐसी तो कोई बात नहीं, आप चिंता बिल्कुल मत करिए। हमारी मीरा हीरा है, हीरा। ये तो बात सही कही। और 1-2 साल पढ़ाई कर लेगी, उसके बाद उसके हाथ पीले कर देंगे। हाँ, छोटी सी देखो बच्ची थी, इतनी बड़ी हो गई। वक्त गुजरते देर थोड़ी लगती है। पता ही नहीं लगा। तुम सही कह रही हो। मुझे लगता है मुझे अभी से उसके लिए लड़के की तलाश शुरू करनी पड़ेगी। हमारी मीरा गऊ है, गऊ। अरे बिटिया, तुम्हारी उम्र 100 साल है। आओ तो कभी हमारे पास ही बैठा करो। आओ बेटे, कभी हमारे पास ही बैठा करो। सुना है तुम आजकल बहुत पढ़ाई कर रही हो, कोई नया कोर्स कर रही हो। जरा देखिए तो सही से क्या किताब क्या लिख रही हो। तुम्हारा हैंडराइटिंग तो देखो, मैं सुना है बहुत अच्छा लिखती हो तुम। जी नहीं, कुछ खास नहीं चाचा जी, किताबें ही हैं। बेटे, बचपन में मैंने तुम्हें डांटा था, हैंडराइटिंग के ऊपर ही करा था। और अब बता रही थी चाची कि तुम्हारा हैंडराइटिंग बहुत अच्छा हो गया। जी, हैंडराइटिंग तो सेम ही है, कुछ खास तब्दीली नहीं है। बेटे, सब लोग तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं कि तुम्हारी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है। देखो तो सही।
अरे छोड़ो ना, बेटे इसमें कोई हीरे मोती जड़े हैं क्या? मैं तुम्हारा चाचा हूँ। मैं भी तो देखूं, मुझे भी तो खुशी होगी ना कि मेरी बेटी का हैंडराइटिंग कितना अच्छा है। अरे वाह, हैंडराइटिंग तो बहुत सुंदर है। बेटी किसकी है? नाम रोशन करेगी ना मेरा। क्या बात है, कितनी अच्छी हैंडराइटिंग है। अरे ये क्या, ये किसकी फोटो? ये तुम कहाँ जाती हो? क्या हुआ? ये किसकी फोटो है? तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हें मालूम है कुछ? मैं तुम्हारा भविष्य बनाने के लिए तुम्हें भेज रहा हूं और तुम तो ये नरक में जा रही हो। जानती हो ये लेखराज है, लेखराज। बहुत सारी माताओं बहनों को इसने भगाया है। तुमने हमारे प्यार का बहुत नाजायज फायदा उठाया है बच्चे, और आज के बाद देखता हूं मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा अगर आज के बाद तुम यहाँ पर गई। मुझे पता भी लग गया कि तुम अगर वहां गई हो। अब मैं देखता हूं तुम कैसे जाती हो वहां पे। इसके पास जाने का मतलब अपने भविष्य को बर्बाद कर देना। मैं क्या मुंह दिखाऊंगा तुम्हारे माँ बाप को? क्या बोलूंगा कि कहाँ चली गई, किसके पास भाग गई? लेखराज के पास भाग गई। तुम यहां जाती हो, ये तो मुझे आज पता लगा। अब देखता हूं। इतना गुस्सा मत करिए जी, मासूम सी प्यारी सी बच्ची है। यही बात इसे आप प्यार से तो समझा सकते हैं ना। सुनो जी, तुम्हारे लाड प्यार ने इसको बहुत बिगाड़ दिया है। अब ये जाके देखे, समाज को मैंने मुंह दिखाना है। घर का, परिवार का हेड मैं हूं। दुनिया वाले मुझसे पूछेंगे कि शादी नहीं कर सकते थे, वो उसकी बेटी थी ना, इसलिए उसको वहां पे भेज दिया। मैं देखूंगा, मैं इतनी बेहतर शादी करूंगा, दुनिया देखती रह जाएगी। और अब तुम मेरे और बिटिया के बीच में आने की जरूरत नहीं है। अब देखता हूं ये कैसे जाती है। तुम बस चुप रहो, बिल्कुल नहीं। अब मैं तुम लोगों की बात बिल्कुल नहीं सुनूंगा। हाँ, मैंने क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ी 11 तक, और बहुत अच्छी पढ़ाई में अच्छी होशियार थी। उसके पश्चात फिर मेरा इधर ज्ञान की तरफ बचपन से ही रुझान था। आगे बहन जरा दवाई देना। अच्छा दीदी सुनो, आपके पीछे से मीरा 3 बार आ गई, शायद उसे लगन लग गई है बाबा की। अच्छा हाँ भाई, अब इस ड्रामे में सबका अपना अपना पार्ट तो है ही। बाबा टच करा रहा होगा शायद। बाबा, ओ प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तू मुझसे इतना रूठा है? तू मुझे इस नरक से कब निकालेगा बाबा? मैं तो तेरे प्यार के बंधन में बंध चुकी हूँ। ओ बाबा, मीठे बाबा, एक तू ही तो है जो मुझे इस बंधन से निर्बंधन कर सकता है। इस दुनिया में तेरे सिवा और कौन है मेरे बाबा? मैं तो तेरे सामने अर्जी दे सकती हूँ, बाकी तेरी मर्जी। दीदी, मैं बहुत बंधन में हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, और घर वालों ने मेरा आना जाना ही बंद कर दिया है। ठीक है, मैं गुलजार बहन से पूछती हूँ कि क्या करना है। वह कोई ना कोई रास्ता अवश्य बताएंगे। बस तुम सब्र रखो खुद पर, बाबा पर, और इस ड्रामा पर विश्वास रखो। यह परीक्षाएं हैं, आएंगी और जाएंगी। ठीक है दीदी, जैसा आप सही समझे, मैं इंतज़ार करूँगी। यूँ तो मैं भक्ति बहुत करती थी, रात को प्रार्थना करके सोती थी, सुबह जल्दी उठती थी, और अपने घर में नियम था 5 बजे के बाद कोई भी पलंग पर नहीं लेटेगा। ये तो सब में ही धारणा थी। लेकिन जैसे मैं वाणी सुनती थी, पढ़ती थी, और बाबा की तरफ इतना लगाव था, तो मैं इतना योग करती थी, इतना करती थी, इतना करती थी, मुझे नींद नहीं आती थी। बस मैं जल्दी से मधु बन जाऊं और प्यारे बाबा से मिलूं। लड़कियां चिड़ियां होती हैं पर पंख नहीं होते लड़कियों के। मायके भी होते हैं और ससुराल भी होते हैं, लेकिन घर नहीं होते लड़कियों के। माँ बाप कहते हैं ये तो पराई हैं, ससुराल वाले कहते हैं ये तो पराए घर से आई है। तो हे परमात्मा, तू ही बता लड़कियां किस घर के लिए बनाई हैं। और ऐसा ही एक पता था प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का। इसी तरह से मीरा परमात्मा के प्रेम में भोर विभोर हो जाती थी। मैं कहता था ना कि
दाल में कुछ काला है। यहाँ तो पूरी की पूरी दाल ही काली है। ऐसा क्या हुआ? बिटिया रोज नए नए बहाने बनाकर लेखराज के सेवा केंद्र पर जाती है। मैं कहता था ना कि उसकी खुशी का राज कुछ और है। वो ऐसे खुश नहीं हो रही। जिस बात का मुझे डर था वही हो रहा है। और एक बार वो लेखराज के सेवा केंद्र पे चली गई ना, फिर वापस नहीं आएगी। अब तो समझो बिटिया हमारे हाथ से गई। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप धीरज रखिए। मैं बात करूंगी मीरा से, आप चिंता मत करिए। और इतना गुस्सा अच्छी चीज नहीं है, आप शांत रहिए, मैं बात करती हूँ उससे। ये तुम्हारी लाड प्यार का नतीजा है। तुमने मेरी बात एक बार भी मानी नहीं। बेटियों को जितना लाड प्यार करोगे ना, उतना सर पे चढ़ के नाचेंगी। पहले भी मैंने बोला था, लेकिन तुमने मेरी बात मानी नहीं। लो आ गई तुम्हारी लाडली। अरे बेटा आओ तो। करो खातिरदारी, थक के आई होगी। अब तो ये झूठ बोलना भी सीख गई है। आश्रम वालों ने झूठ बोलना सिखा दिया है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? ना जाने क्या क्या गुल खिलाएगी, क्या क्या दिखाएगी। हे झूले लाल, क्या क्या देखना रह गया है। मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ बेटी, हाथ जोड़ के तुम्हारे सामने, तुम मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, गुरुद्वारे जाओ, कहीं भी जाओ, लेकिन भूल कर भी इस ब्रह्मा कुमारी आश्रम में कभी मत जाना। बेटी मीरा बात सुनो, तुम्हारे चाचा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। ना तो तुम्हें अभी दुनियादारी की समझ है और ना ही तुम्हें अच्छे बुरे का कुछ पता है। सुन रही हो? और हमने तो ये सुना है कि ये ब्रह्मा कुमारी वाले घर बार सब कुछ उड़वा देते हैं। नहीं, यही होता है, छुड़ाते हैं। बल्कि यहाँ तक सुना है कि जो एक बार वहाँ चला जाए तो कभी वापस नहीं आता। बेटी बात सुनो, हम तुम्हारा भला चाहते हैं और तुम्हारे भले के लिए समझा रहे हैं। हम कोई तुम्हारे दुश्मन थोड़ी हैं। तुम हमारी इतनी प्यारी बच्ची हो, हम तुम्हारा बुरा चाहेंगे? चाची, मैं कोई बुरी जगह थोड़े दिन जा रही हूँ, सत्संग करने ही तो जाती हूँ। सुनो, ये सत्संग और परमात्मा का ज्ञान केवल एक ही जगह दिया जाता है। दुनिया में और कहीं जगह पे नहीं दिया जाता। परमात्मा तो हमारे मन में रहता है, हमारी आत्मा में रहता है, कण कण के अंदर है। अगर परमात्मा का ध्यान ही लगाना है तो कुंडली जागृत करो। अनेक स्थान हैं, वहां पे जा सकते हो। सुनो बेटी, यमराज के पास जाके तो वापस आ सकते हैं, लेकिन अगर एक बार लेखराज के चले गए ना, वहां से आज तक कोई वापस नहीं आता। नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं, ये कोई बुरा रास्ता नहीं है। तुम गलतफहमी मुझे समझा रही हो? मुझे कोई गलतफहमी नहीं है। तुमसे ज्यादा दुनिया देखी है मैंने। मुझे मालूम है वहां क्या होता है। एक बार जो चला जाता है वापस नहीं आता। बेटी बात सुनो, तुम हमारी एक ही तो लाडली बेटी हो और कोई भी माँ बाप दुनिया का ऐसा नहीं है जो अपने बच्चों का बुरा चाहता हो। और हमने तो कितने सपने संजोए हैं तुम्हारी शादी को लेकर के, और हम तुम्हें समझाना चाह रहे हैं कि तुम जिस रास्ते पे जा रही हो वो ठीक नहीं है। सुनो जी, इसने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है हमारे मुंह पे कालक पोतने की। क्या मुंह दिखाएंगे हम समाज को? अरे अपना नहीं तो कम से कम हमारा ख्याल तो रखा होता। क्या करा है तुमने? चाचा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे मेरा और आप दोनों का सर शर्म से झुक जाए। आप ही बताइए, क्या परमात्मा को ध्यान लगाना कोई बुरी बात है? मैं कहता था ना, कोई भी व्यक्ति यमराज के पास जाके वापस आ सकता है, लेकिन लेखराज के पास गया हुआ व्यक्ति कभी वापस नहीं आ सकता। मैं कहूँगी हर कोई इतना खुशकिस्मत नहीं कि हाईवे का रास्ता मिल जाए। ज़िंदगी हाईवे जैसी आसान भी नहीं, टेढ़ी मेढ़ी गलियों से गुजरना पड़ता है। तो आइए देखें कि ऐसे ही हमारी मीरा दीदी ने किन टेढ़ी अंधेरी संकरी गलियों से निकलकर अपना ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय तक का रास्ता तय किया। छत पर बैठे बैठे आप इतनी देर तक क्या करते रहते हो? जी कुछ नहीं, कुछ खास नहीं। नहीं, कुछ तो करते रहते हो। मैं डेली छत पे आकर देखता हूँ, आप रात भर बैठे रहते हो। क्या घर वालों को पता है आप रात को क्या करते रहते हो इतनी देर तक? जी नहीं, मैं भगवान शिव बाबा से सिर्फ एक ही चीज़ कहती हूँ कि मैं एक बांधेली हूँ, बंधन में बंधी हूँ। मैं रोज़ उनके महावाक्य सुनने के लिए सेंटर नहीं जा सकती हूँ, तो
बस इसलिए ही प्रार्थना ही करती हूँ कि वह मेरे सारे बंधन तोड़ दें, मुझे बंधन मुक्त कर दें, ताकि मैं अमृत पान कर सकूँ और उनकी मुरली सुन सकूँ। अरे भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। आप इस छोटी सी उम्र में भगवान को नाम लेते हो, जपते हो, बहुत अच्छी बात। उनको मेरे ऊपर पूरा भरोसा था कि और इतना मोह था, ये सब कार्य मोह के वश हो रहे थे। क्योंकि मेरे जब मैं पैदा हुई थी तो मैं अपनी चाची के साथ ही सोने लगी और उसके बाद उनको 2 बेटे हुए, तो मुझे बहुत अच्छा मानते थे किसी रीति से, और मैं बहुत शांत प्रिय थी, बहुत मेहनती थी। तो इस कारण से उनको मेरे लिए कुछ नहीं था, परंतु मोह के कारण से या मेरे माता पिता उनको ये कहेंगे कि आपने उनको क्यों नहीं रोका और दुनिया क्या कहेगी, लोक लाज के कारण से। और वैसे वो खुद भी कहते थे कि नहीं नहीं उसके बाद आगे क्या होगा, तो इस कारण से रोकते थे। बाकी अंदर से वो मुझे बहुत प्यार करते थे। अगर भरोसा है ऊपर वाले पर तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे। अगर भरोसा है अपने आप पर तो वो लिखेगा जो आप चाहोगे। तुम्हें पता है आज दीदी कहाँ गई थी? बताओ बताओ। परम धाम। तुम्हें कैसे पता? बस यूं ही मेरे मुख से निकल गया। पता नहीं बाबा क्या क्या करवाते हैं। हाँ मीरा, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ। आप योग कर रही थी? हाँ, तेरे लिए तो योग कर रही थी मैं। अच्छा, गुलजार दीदी का तेरे लिए संदेश आया है। अच्छा, अरे वाह। हाँ, कह रही थी कि अगर मीरा को सेंटर आना है तो वो सेंटर के आसपास ही जॉब ढूंढ ले, जिससे कि वो आसपास यहाँ पे आ भी सके जल्दी से। अरे वाह, ये बात तो मैंने सोची ही नहीं। ये बात तो पता की है, जॉब करूँगी तो सेंटर आ जा सकूँगी, बिजी भी रहूँगी, वहाँ घर वाले खुश, मैं खुश और मेरा बाबा खुश। ठीक है दीदी। वक्त सबको मिलता है ज़िंदगी बदलने के लिए, परंतु ज़िंदगी नहीं मिलती दोबारा वक्त बदलने के लिए। कुछ इसी तरह से मीरा दीदी ने समय का सदुपयोग किया और अपना नाम अपने समाज और परिवार के सामने सार्थक किया। जैसा नाम था मीरा, वैसे ही कर्म थे उनके मीरा जैसे। सुनो, एक बात पूछूं? ये मीरा आजकल बहुत खुश दिखाई दे रही है। क्यों ना हो, अपने पाँव पे खड़े होने की कोशिश जो कर रही है। हाँ, बात तो सही है। बच्चे पाँव पे खड़े होते हैं तो बच्चों को भी खुशी होती है, माँ बाप को भी खुशी होती है, चेहरे की रंगत बदल जाती है। बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन एक बात मेरे दिमाग में आ रही है, कहीं वो लेखराज के चंगुल में तो नहीं जा रही कहीं? आप भी कैसी अनाप शनाप बातें कर रहे हैं। हमारी मीरा बहुत समझदार है और वो अपना भला बुरा बहुत अच्छे से समझती है। और मैं तो ये कहती हूँ कि जब इंसान अपने पाँव पे खड़ा हो जाता है तो उसे दुनियादारी अपने आप समझ में आ जाती है। हाँ भाई, बात तो तुम सही कह रही हो, लेकिन बात यहाँ पे विश्वास और अविश्वास की नहीं है। क्योंकि कलयुग है ना, अपनी बच्ची का ख्याल हम नहीं रखेंगे तो लोग थोड़ी रखेंगे समाज में। एक बार मुझे लगता है कि मुझे उसका पीछा करना पड़ेगा। कैसी बातें कर रहे हैं आप? जब मीरा को ये पता चलेगा कि आप उसका पीछा कर रहे थे तो कितना बुरा लगेगा उसे। क्या सोचेगी वो हमारे बारे में कि चाचा चाची को उस पर विश्वास तक नहीं है। हमें अपनी बेटियों पर विश्वास करना चाहिए। बात तो तुम सही कह रही हो, लेकिन अगर वो वहां एक बार भी चली गई ना, एक बार भी, वो कभी वापस नहीं आएगी। और मैं अपने जीते जी ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। और ऐसा सिलसिला चलता गया कि इस बीच में दिल्ली में बड़े दीदी आए थे और मैं बाबा को पत्र भी लिखती थी। और हमारे ऊपर मेरे बुआ जी का घर था, तो वो ज्ञान में जाते थे, बतलाते थे। बाबा के बहुत पत्र मेरे को आते थे, लेकिन घर वालों को ये कुछ पता नहीं था। और जिस दिन बाबा का पत्र आता था और मेरा खुशी में पाँव नहीं धरती पर होते थे, तो उनको वो खुशी जब दिखाई देती थी तो कहते थे आज कौन सी लॉटरी खुली है।
जो बहुत खुश है। तो इतने तक भी था, बस मेरे को वो दिन गिनती थी कौन सा दिन आएगा मैं मधुबन बाबा के घर जाऊंगी, बाबा से मिलूंगी। बेटा, बेटी तो पराया धन होती है। अगर वो शादी नहीं करना चाहती, आश्रम में समर्पित होना चाहती है, तो हम और तुम क्यों रोकें? बात ये नहीं है माँ, बात ये है कि समाज क्या कहेगा कि हम दहेज नहीं दे पाए या हमारी बेटी में कोई खोट है। अगर हम कन्यादान नहीं करेंगे तो स्वर्ग में कैसे जाएंगे? हर माँ बाप का कर्तव्य होता है ना कि कन्यादान करना। बेटा, आप कन्यादान का क्यों फिक्र करते हो? तुमने तो उसे अडॉप्ट किया है, बाकी उसके माँ बाप बैठे हैं ना। हाँ माँ, बात तो ठीक है, लेकिन एक बात बताओ माँ, अभी हमारी बेटी की शादी नहीं हुई और वो विधवाओं जैसे कपड़े पहनेगी, कौन माँ बाप देखना पसंद करेगा? बेटा, ऐसा करते हैं कि उसको कुछ दिन के लिए नागपुर छोड़ देते हैं। जो उनका फैसला। तुमने तो अपना अच्छे से धर्म निभाया, उसको पाला पोसा, आगे उसकी किस्मत जहाँ ले जाए। ठीक है माँ, जैसा आप उचित समझो। ठीक। कुछ ऐसे ही हमारी मीरा दीदी ने सब कुछ खोकर पाया परमात्मा को, और उनका साथ दिया उनकी माँ ने। शायद भगवान की भक्ति करने से माँ ना मिले, लेकिन माँ की भक्ति करने से परमात्मा ज़रूर मिलते हैं। त्याग दे ख्वाहिशें कुछ अलग करने के लिए, राम ने बहुत कुछ खोया श्री राम बनने के लिए। मीरा जब से दिल्ली से आई है, पता नहीं गुमसुम सी दिखने लगी है। इन आश्रम वालों ने पता नहीं उस पर क्या जादू किया है, किसी की सुनती ही नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारी जो मीरा कृष्ण की मीरा थी, वो अब सच में कृष्ण के प्यार में पूरी तरह से रंग चुकी है। कोई रंग बंग नहीं लगा है, ये सब ढकोसला है। अपनी मीरा है भोली, उन लोगों ने इसे फंसाया है। ऐसी बात नहीं है बेटा, मैंने उसकी त्याग, तपस्या और लगन को देखा है। मैं उसकी माँ हूँ, आखिर मैं उसे अच्छे से पहचानती हूँ। मैं तो इतना जानती हूँ कि वो जिस रास्ते पर भी चल पड़ी है, वो रास्ता एक अच्छा रास्ता है, और हमें उस रास्ते पर उसका साथी होना चाहिए, ना कि विरोधी। बात तो तुम ठीक कह रही हो भगवान, पर हम अपनी बेटी को यूँ तो नहीं छोड़ सकते ना। कल आज की दुनिया का क्या भरोसा है, कल अगर वो वापस आ गई तो हम दुनिया वालों को क्या मुंह दिखाएंगे। सब्र कर बंदे, मुसीबत के दिन गुजर जाएंगे। कल तुझे देख जो हंसते थे, आज तुझे देखते रह जाएंगे। ये मैं क्या सुन रहा हूँ मीरा? तू दिल्ली में जाके किसी में आश्रम वगैरह में फंस गई है। हमारे घर में आज तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, और तू पढ़ी लिखी है। मैंने ये सुना है कि वो आश्रम में जो भी जाते हैं कभी घर लौट कर नहीं आते। तू पढ़ी लिखी है, तू सोच ले, तुम्हारा ये लाइफ अपना है। तो क्यों मीरा को तब से छेड़े जा रहा है? ये मीरा की लाइफ है, और मीरा जिस रास्ते पे चाहे वो चूज कर सकती है, और हम तुम कोई नहीं होते उसकी लाइफ के डिसीजन में दखलंदाजी देने वाले। लेकिन माँ ऐसा तो लेकिन कुछ नहीं। मीरा, तू एक बात समझ ले, तो जिस रास्ते पे भी चल पड़ी है ना, और ये रास्ते बड़े कांटों से भरे हुए होते हैं, और तू इन कांटों भरे रास्ते पे कभी नहीं चली। अगर तू इससे पलट कर कभी भी वापस आई, तो मैं और तेरे पापा कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मेरे लौकिक माता पिता नागपुर थे, और जब मैं पढ़ाई करती थी छुट्टियों में नागपुर जाती थी थोड़े दिन। और इसी रीति से जब मुझे पता चला कि नागपुर में सेवा केंद्र खुला है
और मेरे माता पिता, मैं उनसे ये जिक्र करूँगी। और मेरे पिताजी के संस्कार भी बहुत धार्मिक थे। तो जब मैं वहाँ नागपुर गई और उनको पता चला, ये तो पता ही चला था, और मैं सफ़ेद कपड़े तो पहनती थी, पूरा ज्ञान के चित्र, मुरलियाँ, किताबें ये सब ले गई थी। मेरा कमरा ऐसे उन्होंने प्रिपेयर करके रखा था जैसे कोई बहुत बड़ी देवी आई है। तो उनको ये तो पक्का चल ही गया था कि मैं पूरे ही बाबा के रंग में रंग गई हूँ। तो मेरे पिताजी ने तो मुझे कुछ नहीं कहा। पिताजी, मैं परमात्मा के प्यार के रंग में रंग चुकी हूँ। मुझे इसके अलावा कोई नहीं सूझता, ना कोई दिखाई देता है। मैं आप सभी से यही निवेदन करना चाहूँगी कि कृपया करके मुझे अपनी ज़िंदगी अपने ढंग से जीने दें। मैं वादा करती हूँ मैं यहाँ लौट के कभी नहीं आऊँगी। बस एक निवेदन है आपसे कि कृपया आप मुझे सेंटर पर रहने की छुट्टी दे दें। मैं तुझे नहीं रोकूंगा बेटी, लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा, ये लाइन इतनी इजी नहीं है जितना तुम समझ रही हो। इस लाइन के अंदर हर मोड़ पर फूलों से ज़्यादा, हर पल के ऊपर तुम्हें फूलों से ज़्यादा कांटे मिलेंगे। तू पास हो गई तो हमारा नाम ऊंचा होगा और हम स्वर्ग में जाएंगे। अगर तू वापस आ गई तो हम कहीं भी नहीं रहेंगे। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी, क्योंकि आपने मुझे अनुमति दे दी है सेंटर में जाने की और सेवा करने की। धन्यवाद। तुम जीत रहे हो मीरा। ये तुम्हारे बाबा के प्रति अटूट प्यार, विश्वास और निश्चय का ही नतीजा है कि बाबा ने तुम्हें अपना राइट हैंड बना दिया। दीदी, मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं बाबा की मीरा बनूंगी। सब चमत्कार सा लगता है। न बाबा ने मेरा हाथ छोड़ा, न मैंने उनका। मीरा, जिंदगी की आधी जंग तो तुम अपने आप ही जीत गई। अब बाकी की आधी जंग तुम्हें समर्पित होने के बाद जीतनी है। बस अब इतना ध्यान रखना कि बाबा जहाँ रखे, जो खिलाए, जैसा दे, जो पहनाए, बस तुम्हें हाजी का पाठ ही पढ़ना है। बस इतना ध्यान रखना। आज के बाद तुम्हारी पूरी ज़िंदगी की जिम्मेदारी बाबा की है। बस मेहनत और निर्माण रहना। जब मैं यहाँ सेंटर पे आई तो मैंने देखा कि यहाँ जो दीदी हैं, मीरा दीदी, उन्होंने मम्मा बाबा की पालना ली हुई है। तो मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। उनके अंदर बहुत ही रमणीकता का गुण है और बहुत ही सहज तरीके से कैसे वो अपने आप ही सब काम करवा लेते हैं, पता ही नहीं चलता है। जैसे मम्मा बाबा बहुत ही सहज तरीके से बच्चों से कार्य लेते थे, ऐसे ही दीदी जो है बहुत ही सहज तरीके से मुझे इतना हल्केपन से सेवाएं लेती थी और पता ही नहीं चलता था कैसे वो बाबा की सेवाएं हो जाती हैं। तो मुझे तो दीदी से बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, बहुत ही अवसर मिले हैं। मीरा दीदी के बारे में मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा, जैसे कि जीवन में कभी कोई बदलाव चाहते हैं हम, जैसे चेंज या ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन मैं ट्रांसफॉर्मेशन की बात करूँगा, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन पाने के लिए जिसमें कि आपका जो अतीत है, आपका जो पास्ट है, वो तो बिल्कुल मिट जाए और एक नया जीवन, एक नया कैनवस के ऊपर आप अपना जीवन खुद लिखें, उसके लिए एक बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है। एक स्ट्रक्चर चाहिए होता है, जैसे कि एक बच्चे को जीवन में बढ़ने के लिए परिवार का स्ट्रक्चर मिलता है। उसी तरीके से मीरा दीदी से हमें वो स्ट्रक्चर मिला। मुझे वो माँ का प्यार, वो बहन का प्यार, वो टीचर से वो ज्ञान, और सबसे बड़ी बात, एक दोस्त मीरा दीदी के अंदर हमें प्राप्त हुआ। एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसने हमें 8 साल के अंदर, शायद पता नहीं कितने सालों का ज्ञान जो राजयोग का है, उसे पाने में हमें बहुत आसानी हुई। दूसरा स्ट्रक्चर परिवार में तो था ही, क्योंकि मीरा दीदी की ही शरण में जो मेरी युगल हैं, वो भी मेरे से पहले आई थी ज्ञान के अंदर, तो हमारे परिवार के अंदर एक स्ट्रक्चर हो गया, और जब हम सेंटर पर आते तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर। मीरा दीदी के बारे में ये कहना चाहूँगा कि देखिए, सिविल लाइंस एक बड़ी एफ्लुएंट सोसाइटी का एरिया है। बहुत अच्छे इन्फ्लुएंशियल अमीर लोग भी हैं, सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी हैं, पारिवारिक बहनें भी आती हैं, भाई भी आते हैं, और हर तबके का यहाँ पर जो है ज्ञान लेने के लिए लोग आते हैं। लेकिन मीरा दीदी, उनको ज्ञान, उनको वही प्यार, वही इज्जत और सम्मान, सबको एक बराबरी की नज़र से देखा और उसी तरीके से उनसे बर्ताव किया और करते आ रहे हैं। शुरू से ही बहन जी जो हैं बहुत ही अथक सेवाधारी रही हैं।
इनका जो शुरुआत समय था वो आप ये समझिए कि 18 से 19 घंटे रेगुलर वर्क करती थी। ये जब कश्मीरी का आश्रम पर थी तो वहाँ ये सुबह 4 बजे इनको उठना, उसके पश्चात 8 बजे तक मुरली का समाप्त करना, और एक त्यागी जी का स्कूल था जिसके अंदर जाती थी, वहाँ से 2 से 2:30-3 बजे तक ये वापस आती थी। 4 बजे से फिर जिज्ञासु आने शुरू हो जाते थे और जिज्ञासु जो थे उनके साथ फिर लग जाकर 11 बजे जा कर के सोती थी। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इन्होंने जिज्ञासु के साथ जिस दिल से जो मेहनत की है, सचमुच ये बाबा की एक बहुत ही यूनिक निर्भय सोल है, जिसका आज जो है प्रत्यक्ष प्रमाण में ये देख रहा हूँ कि आज ये ज्ञान के एक बहुत ज़बरदस्त शिखर पे पहुँची हैं। मैं अपने जीवन में आज जो कुछ मुझे नज़र आ रहा है, बाबा का तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन मेरा बेस जो स्ट्रॉन्ग किया है वो इन्होंने किया है, इसलिए मैं दिल से इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सबसे पहले 1977 में मैं अपने पिता के साथ प्रेम गली मोरी गेट में मीरा बहन से मिला। हालांकि मैं बहुत छोटा था, लगभग मेरी उम्र 20 साल की थी, लेकिन उस दिन से और आज 2015 तक मैं मीरा बहन के चरणों में ही पड़ा, क्योंकि मेरे लिए ब्रह्म कुमारी का जो शुरुआत है और आज तक है वो मीरा बहन ही है। ऐसा व्यक्ति, हालांकि मैं एक जैन संप्रदाय से आता हूँ, जैन संप्रदाय में जियो और जीने दो और अहिंसा परमो धर्म जब मेरा लक्ष्य जीवन है, तो उसी आधार पर जब ऐसे व्यक्ति से मेरा मिलन हुआ, मेरा मिलना हुआ, और मुख्तलिफ बहुत बारी मैं इनसे मिलता हूँ, इनके यहाँ पर सेंटर में आता हूँ, तो हमने जो सीखा इनसे वो वास्तव में एक अद्भुत सीख है। इन जैसे व्यक्तियों को प्रभु और व्यक्तियों को पैदा करे ताकि जीवन में मुझ जैसे जो अनाड़ी जिसको मैं कहता हूँ वो भी कुछ सीख सकें। मैं समझता हूँ मीरा बहन ने एक ऐसी जागृति ज्ञान की फैलाई है। यहाँ पर ब्रह्म कुमारीज़ का नाम नॉर्थ दिल्ली में ख़ास तौर से मीरा बहन के कर कमलों द्वारा हुआ, और मैं समझता हूँ कि उनको प्रभु खूब इतना आनंद दे कि खूब वो ज्ञान बांटें। ये मेरी शुभकामना और मेरी ऐसी अभिलाषा है। और इसी के साथ मैं सुषमा अपनी वाणी को विराम देती हूँ, इस प्रॉमिस के साथ कि अगली बार हम एक और ऐसी ही सुंदर यात्रा पर चलेंगे। सामने हो ना हो, मेरे दिल के बाबा पास हो, मेरे संग संग रहते सदा, देते ये एहसास हो। आँखों के सामने हो ना हो, मेरे दिल के बाबा पास हो, सामने हो ना हो। युग युग के बिछड़े मिले, जैसे हमरा थे जुदा, हर कल्प में हम मिलते रहे, जन्मों सदा। मेरी धरती हो आकाश हो, मन के तुम विश्वास हो, आँखों के सामने हो ना हो, मेरे दिल के बाबा पास हो, मेरे संग संग रहते सदा, देते ये एहसास हो, आँखों के सामने हो ना हो। सूरज के संग जैसे किरणें, नहीं चांद से
शिव शक्ति का ऐसा मिलन, तुम बिन मेरा नहीं वजूद। मधुबन क्यों ना बने मन मेरा, भगवान का जिसमें वास हो। आँखों के सामने हो ना हो, मेरे दिल के बाबा पास हो। मेरे संग संग रहते सदा, देते ये एहसास हो। आँखों के सामने हो ना हो। नैनों में समाए हो, दिन रात तुम्हें देखूं मैं। घूमूं मैं तेरा हाथ लिए, बन गोपी संग झूमूं मैं। और जीवन के जमुना तट पर जैसे हो रहा महारास हो। आँखों के सामने हो ना हो, मेरे दिल के बाबा पास हो। मेरे संग संग रहते सदा, देते ये एहसास हो। आँखों के सामने